सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमने हमारी क्रिटिसिज्म की सीरीज़ को अभी अभी ख़त्म किया एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स थ्योरी, और ये हमारे थ्योरी का पहला वीडियो है। यहाँ पे हम समझेंगे थ्योरी क्या है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। लेकिन बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो नए हैं इस सीरीज़ में या जो अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। माई नेम इज़ बतुला स्नेहा, और मैंने 2 बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। पहले बार वाइल आई वॉज इन द थर्ड सेमेस्टर ऑफ माई मास्टर्स, तब पीएचडी के लिए क्लियर किया था, एंड जैन 2026 में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम क्लियर किया है। नाउ आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और साथ ही साथ मैंने क्रिटिसिज्म पढ़ाया है अपने चैनल पे, पूरा PYQs के एनालिसिस पे, उसके बेसिस पे। तो आप वो चेक कर सकते हो। इफ़ यू आर BA और MA स्टूडेंट, तो आंसर राइटिंग के साथ अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप वो चेक कर सकते हो। ऑल्सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर UGC नेट जर्नी और आपको पता नहीं है हाउ यू शुड डू इट, तो गाइडेंस के लिए सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हो, समझते हैं थ्योरी क्या है। सबसे पहले बिफोर वी अंडरस्टैंड थ्योरी क्या है, क्रिटिसिज्म और थ्योरी के बीच में डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत लोगों का तो ये क्लियर भी नहीं होता है। ठीक है, बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट थ्योरी इज, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज़ थ्योरी। नाउ आई नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आप जब भी डेफिनेशंस निकालोगे ना क्रिटिसिज्म और थ्योरी की, तो आप देखोगे कि दोनों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेग से डेफिनेशंस है। उसके बाद कहीं कहीं पे ये लिखा गया है कि थ्योरी का इम्प्लीकेशन जब आप करते हो दैट इज़ क्रिटिसिज्म। बहुत वेग डेफिनेशंस है, लेकिन एक ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो आप मतलब जेन्युइन है जो, और जो आप बहुत टीचर्स से भी सुनोगे। और दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनेशंस दैट इज़, मुझे लगता है कि 100% एक्यूरेट। इसके अलावा मुझे किसी डेफिनेशन की उतनी एक्यूरेसी लगती ही नहीं है, तो मैंने इसीलिए किसी को रखा ही नहीं है। जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिविजन है दोनों के बीच में, लिटरल डिविजन है, उसको मैंने रखा है। Criticism is something that begins in the ancient classical periods of Plato and Aristotle, as you can see it on your screens, and it lasts till Matthew Arnold and T.S. Eliot. इन लोगों ने जो एंशियंट क्लासिकल पीरियड से शुरू करके T.S. Eliot तक का जो है, उसे हम क्रिटिसिज्म बोलते हैं। उन्होंने जो क्रिटिसिज्म दिया है दैट इज क्रिटिसिज्म। लेकिन आफ्टर दैट जो आपको 20th सेंचुरी के बाद जो ये सारी चीज़ें मिलती है ना, स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सारा जो है, ये सारा का सारा आपका थ्योरी में आता है। सो डिविजन बेसिकली टाइमलाइन के बेसिस पे ही है। एंशियंट क्लासिकल पीरियड से T.S. इलियट तक जो है वो क्रिटिसिज्म है। और थियोरी क्या है? थियोरी वो है जो 20th सेंचुरी की शुरू में, बिगिनिंग 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, लेट नहीं अर्ली 20th सेंचुरी में जो शुरू हो रहा है दैट इज़ योर थ्योरी। 20th सेंचुरी के अराउंड बेसिकली ये शुरू हो रहा है, सो दैट इज़ थ्योरी। इसके अलावा आप बहुत डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत वेग डेफिनेशंस है, मुझे पता भी नहीं है उसमें से कितने एक्यूरेट है, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 एक्यूरेट। ठीक है, अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट थ्योरी इज, थ्योरी के डेफिनेशन पे। ठीक है, दिस इज थ्योरी, ये थ्योरी का डेफिनेशन है। थ्योरी क्या है? सो लिटरेरी थ्योरी इज द सिस्टमैटिक स्टडी एंड बॉडी ऑफ आइडियाज यूज टू इंटरप्रेट, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड लिटरेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी या बॉडी ऑफ आइडियाज है जो हमें लिटरेचर को समझने में, एनालाइज करने में और इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, फोकसिंग ऑन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स रादर देन जस्ट द प्लॉट। मतलब आप एक वर्क, जब आप एक टेक्स्ट जब पढ़ रहे हो, तो सिर्फ प्लॉट के लिए नहीं, आपको बहुत सारी और भी चीज़ें पता चलेंगी जब आप थ्योरी के एंगल से उसको देखना शुरू करोगे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डाइवर्स लेंसेज सच एज मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और साइको एनालिटिक, और इसके साथ और बहुत सारी लेंसेज है। ऑब्वियसली इतनी लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और आएंगी। टू एग्जामिन हाउ टेक्स्ट प्रोड्यूस मीनिंग, रिफ्लेक्ट और चैलेंज। क्या जानने के लिए कि टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, ये चैलेंज कैसे कर रहा है किसको? कल्चर, सोशल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को। ठीक है, सो ये है हमारा डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में मोटा मोटा पूरा क्लियर आइडिया है, मोटा मोटा नहीं, क्लियर आइडिया है व्हाट थ्योरी इज।
आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटी सी वीडियो है बट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना नहीं होता। ठीक है, सो या दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी क्लास। प्रीमाइस बिल्ड किया है मैंने यहाँ पे थ्योरी का। अब नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी में शुरू करने वाले पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, सो उसको इंट्रोड्यूस करूंगी मैं। सो आप वो देखना कि व्हाट पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या होती है। सो या थैंक यू।